नमस्कार। मध्य प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल कमल गुरु को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आज के वीडियो में लाइक का एम रखते हैं 1000 का। उम्मीद है कि आप इसे पूरा जरूर करेंगे। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में मध्य प्रदेश आज सुबह की 10 बड़ी खबरें। सीएम शिवराज की बैठक संपन्न, किसानों के हित में लिए ये बड़े निर्णय। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों को सिंचाई के लिए 10 घंटे बिजली आवश्यक रूप से उपलब्ध कराई जाए। सीएम शिवराज ने कहा कि इसके लिए प्रत्येक स्तर पर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें। प्रदेश में किफायती दर पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। सौर ऊर्जा भविष्य का ऊर्जा स्रोत है, अतः सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना में कोई कसर नहीं छोड़ी जाए। सीएम शिवराज ने कहा कि 1-2 मेगावाट तक के प्लांट स्थापित करने को प्रोत्साहन देने के लिए आवश्यक नीति बनाई जाए। मुख्यमंत्री चौहान ने ये निर्देश मंत्रालय में आयोजित रबी फसल के लिए विद्युत आपूर्ति संबंधी ऊर्जा विभाग की बैठक में दिए। सीएम शिवराज ने कहा कि बिजली उत्पादन में कोयले पर निर्भरता कम करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना आवश्यक है। राजस्व बढ़ाने के लिए सभी स्तर पर प्रयास आवश्यक है। यदि हम क्वालिटी बिजली का प्रदान सुनिश्चित करते हैं तो बिजली बिलों के नियमित भुगतान के लिए जन सामान्य की मानसिकता बनाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री चौहान ने ट्रांसफार्मर जल्द खराब होने या जलने की समस्या पर नाराजगी जताते हुए ट्रांसफार्मरों के फेलियर रेट का अध्ययन कराने के निर्देश दिए। मानसून की विदाई शुरू, आज 5 जिलों में बारिश के असर, बिजली गिरने की संभावना। वातावरण में नमी की कमी के चलते मध्य प्रदेश का मौसम धीरे धीरे बदलने लगा है और ग्वालियर, चंबल समेत कई जिलों में मानसून की विदाई का सिलसिला भी शुरू हो गया है। एमपी मौसम विभाग की माने तो 3 से 4 दिन के अंदर मानसून की सभी जिलों से विदाई हो जाएगी। वहीं आज 5 जिलों में बारिश की संभावना है और 5 जिलों में बिजली गिरने और चमकने के चलते येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार छिंदवाड़ा, बैतूल, खरगोन, बड़वानी और धार में बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें की संभावना है। वहीं इन 5 जिलों में बिजली गिरने और चमकने की चेतावनी जारी करते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अन्य जिले शुष्क रहेंगे। पिछले 24 घंटों के दौरान शनिवार सुबह 8:30 बजे तक छिंदवाड़ा में 3.8, धार में 1.2, पचमढ़ी में 0.5 मिलीमीटर बारिश हुई। बंगाल की खाड़ी में रविवार को एक कम दबाव का क्षेत्र बनने जा रहा है, जिसके चलते 15 अक्टूबर तक इंदौर, भोपाल संभागों के जिलों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की थीम पर होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश स्थापना दिवस समारोह के लिए सांस्कृतिक विभाग द्वारा की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। सीएम ने शनिवार को मंत्रालय में संपन्न बैठक में निर्देश दिए कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत 50% उपस्थिति में लाल परेड ग्राउंड पर प्रदेश का स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया जाए। कार्यक्रमों की थीम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के निर्माण में नागरिकों के योगदान पर केंद्रित हो। कार्यक्रम भव्य हो और मनोरंजन के साथ ही संदेशपरक भी हो, जिससे प्रत्येक व्यक्ति कार्यक्रम से जुड़ा महसूस करे। इस उद्देश्य से 3 दिवसीय कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाए। भारतीय रेलवे में निकली बम्पर भर्तियां, देखिए कैसे करें आवेदन। भारतीय रेलवे ने एक बार फिर बम्पर भर्तियां निकाली हैं। इस बार ये मौका उम्मीदवारों को ईस्ट सेंट्रल रेलवे में मिलने वाला है। इसके लिए भर्ती 2021 का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें 2000 से ज्यादा अप्रेंटिस पदों पर आवेदन करने का मौका है। 10वीं पास और ITI सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुके उम्मीदवार रेलवे भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 5 नवंबर 2021 तक है। कर्मचारियों को जल्द मिलेगी बड़ी सौगात, 95,000 रुपए तक बढ़ सकती है सैलरी। दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द एक और खुशखबरी मिल सकती है। खबर है कि मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों का एक बार फिर महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केंद्र की मोदी सरकार जल्दी जून का भी 3% महंगाई भत्ते का आदेश जारी कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द 28% की जगह 31% महंगाई भत्ता मिलेगा और सैलरी में बम्पर उछाल आ जाएगा। कर्मचारी संगठनों की माने तो दिवाली से पहले सरकार इसकी घोषणा कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केंद्र की मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को 28% डीए के बाद दीपावली से पहले 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स का 3% और डीए और डीआर बढ़ा सकती है। वाहन मालिक अपने पुराने नंबर नए वाहन के लिए कर सकेंगे उपयोग। परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि वाहन मालिक पुराने 4 पहिए वाहनों को आवंटित नंबर का उपयोग अपने नए वाहन के लिए कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि इसके लिए वाहन मालिक द्वारा पुराने नंबर के लिए दी गई राशि अथवा न्यूनतम 15,000 रुपये में जो भी अधिक होगा भुगतान करना होगा। मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार कंडम अथवा निष्प्रयोजित वाहन के स्क्रैप के साथ ही उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया जाता था। इस व्यवस्था में VIP नंबर लेने वाले वाहन मालिक को नया नंबर लेना पड़ता था। राज्य शासन द्वारा की गई नवीन व्यवस्था में अब सीधा लाभ VIP नंबर लेने वाले वाहन मालिकों को मिल सकेगा। मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि मई 2014 के पूर्व प्रथमा और प्रथम पाव के आधार पर वाहन क्रमांक आवंटित किए जाते थे, जिसमें 1 से 9 नंबर का शुल्क 15,000, 10 से 100 का 12,000, विशिष्ट नंबरों के लिए 10,000 एवं शेष नंबरों का शुल्क 2,000 रुपये था।
इस अवधि के बाद वीआईपी नंबर के लिए ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया प्रारंभ की गई। चूँकि नीलामी प्रक्रिया के द्वारा मूल वाहन स्वामी द्वारा विशिष्ट नंबरों का काफी बड़ी राशि देकर क्रय किया जाता था, अब नई पॉलिसी में उनके या उनके परिवार वाला व्यक्ति उसी श्रेणी का वाहन खरीदने पर पूर्व वाहन के नंबर का उपयोग कर सकेगा। चांदी की कीमत में तेजी नहीं बदले सोने के भाव, ये है आज का रेट। सोने चांदी की कीमतों में बदलाव के आधार पर भारत में लोग खरीदारी का मूड बनाते हैं। जब सोना चांदी सस्ते होते हैं तो निवेशक और खरीदार मार्केट पहुंचते हैं, लेकिन यदि शादी के लिए या अन्य कोई मांगलिक काम के लिए सोने चांदी की खरीद की जाती है तो फिर बहुत कम लोग रेट देखते हैं। शनिवार सुबह सोने की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ। सोना शुक्रवार के बंद भाव पर ही खुला। वहीं चांदी की कीमत में 600 रुपये प्रति किलोग्राम की तेजी देखी गई। शनिवार सुबह 22 कैरेट सोने का रेट 46,050 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड कर रहा था, जबकि चांदी की कीमत 61,800 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेंड कर रही है। अब तक 6 लाख विद्यार्थियों का हुआ प्रवेश। प्रदेश के 1301 सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में इस शिक्षण सत्र में अब तक 6 लाख विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। इसमें 75% एडमिशन सरकारी कॉलेजों में हुए हैं। पिछले शैक्षणिक सत्र में 5.64 लाख छात्र छात्राओं ने एडमिशन लिया था। इस वर्ष यूजी एवं पीजी में 7.78 लाख विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया था। अभी तक 7.10 लाख विद्यार्थियों का सत्यापन हुआ है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में जीईआर बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। ये प्रसन्नता का विषय है कि इस बार से रिकॉर्ड 6 लाख विद्यार्थियों का एडमिशन हुआ है। उन्होंने कहा कि अभी तक लगभग 1 लाख विद्यार्थी वेटिंग लिस्ट में है। विभाग ने फीस जमा करने की तिथि को 10 अक्टूबर से बढ़ाकर 14 अक्टूबर कर दिया है। मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारी कोशिश रहेगी कि हर विद्यार्थियों को अपनी पसंद के विषय अनुसार प्रवेश मिले, सभी को एडमिशन दिए जाएंगे। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विद्यार्थी अपने रुझान के अनुरूप विषयों का चुनाव कर सकेंगे। भोपाल में कल 57 केंद्रों पर होगी यूएससी प्रारंभिक परीक्षा। 20,000 से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा रविवार 10 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। इसके लिए शहर में 57 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस परीक्षा में राजधानी के 20,765 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसकी तैयारियां कर ली गई हैं। ये परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली वाली सुबह 9:30 से 11:30 तक और दूसरी वाली दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होगी। इस दौरान अभ्यर्थियों को कोविड गाइडलाइंस का पालन करना होगा, यानी मास्क पहनकर और सैनिटाइजर की पारदर्शी बोतल लेकर परीक्षा देने पहुंचना होगा। संभागायुक्त कविंद्र कियावत ने सभी परीक्षा केंद्र प्रभारियों को निर्देश पुस्तिका का अच्छे से अध्ययन कर अपने स्टाफ को भी इसके बारे में अवगत कराने और नियमों का पालन कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं किसी भी प्रकार का संशय होने पर आयोग के कंट्रोल रूम से सहयोग लेने के लिए कहा है। सभी केंद्रों पर बैठक व्यवस्था कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए की गई है। वहीं हर केंद्र पर 2-2 महिला व पुरुष कांस्टेबल की तैनाती की जाएगी। परीक्षा के समय के 20 मिनट पूर्व प्रवेश करना अनिवार्य किया गया है। शिक्षित युवाओं को रोजगार देकर मध्य प्रदेश को बनाएंगे उदाहरण। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जिस तरह प्रदेश में पीएम स्वनिधि योजना में स्ट्रीट वेंडर्स के कल्याण का अच्छा कार्य हुआ है, उसी तरह शिक्षित युवाओं को विभिन्न रोजगार योजनाओं से जोड़कर मध्य प्रदेश एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है। इसके लिए एक ऐसी नई योजना बनाई जाए जो पढ़े लिखे नौजवानों के लिए सरकारी नौकरी का बेहतर विकल्प होने के साथ ही उनकी उद्यमी भावना को साकार करने का कार्य करे। ये अर्थव्यवस्था के लिए भी लाभकारी होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्यम विभाग की योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि शिक्षित युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। उनके मन में आशा और विश्वास को जगाकर निराशा से बचाना है। सरकारी नौकरियां ही एकमात्र समाधान नहीं है। लघु और सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना के लिए युवाओं को ऋण और अनुदान के माध्यम से नई राह मिलेगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।